जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आज एक अलग ही टॉपिक है। अलग ही टॉपिक होता है वैसे हर बार। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है जो अभी आपको पता है टमाटर के प्राइस इतने बढ़ गए थे, 200-250 रुपये तक पहुँच रहा था। तो ऐसी प्याज की भी इस तरह से ना बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हमारे, और जिसकी वजह से किसानों पे, दुनिया पे और उसके बाद फिर नेपाल पे किस तरह से असर पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जुलाई में आया है आपका कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जो आया है 11.51। इसी को देख के सरकार की नींद उड़ गई है। इसी को सरकार देख के अलर्ट हो गई है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी आपको पता है, तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए सरकार नहीं चाहती किसी भी तरह से महंगाई बढ़े। 2024 दूर नहीं है, सरकार चुनाव आने में, ठीक है। तो अभी टमाटर के बाद अब ये प्राइस प्याज के ना बढ़ जाए, तो इसलिए ये इतना बड़ा महंगाई का जो निकल के आया है जो परसेंटेज। तो प्याज का क्या था, अब जो है 20 से 30 रुपये जो किलो प्याज थी, एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट है जिनसे राय लेती है गवर्नमेंट, उनका कहना है कि ये प्राइस 70 से 80 जा सकता है। ये आपका सितंबर अक्टूबर तक, अगर इस पर रोकथाम नहीं करी तो। ये देखना आ नहीं रहा होगा शायद, सितंबर अक्टूबर तक, थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर तक आपका ये 70 से 80 जा सकता है। मतलब इसका 30 भी है तो उसका डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो इसका ये मान के चलो इतना प्राइस पहुंच जाएगा। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने विशेष स्टेप उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत प्याज जाता है बाहर इंडिया का। अब देखिए ना, लास्ट ईयर जो था 5.04 लाख मीट्रिक टन, और अब कितने इस साल कितना हुआ है 6.38, 26% का इंक्रीज़ है। देखिए, तो इतना प्याज हो गया है, अब वो बाहर नहीं जा रहा है, तो भाई दिक्कत तो होगी, है ना। तो इतना प्याज बाहर जाता है। अब ये मान के चलिए, अभी इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई प्याज तो यहीं रखना पड़ेगा ना, कि अगर प्याज बाहर भेज देंगे तो फिर क्या होगा। अगर प्याज बाहर भेज देंगे, यहाँ कमी होगी तो महंगा बिकेगा, लेकिन किसानों को तो प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर वो फिर यहाँ रख देंगे तो किसानों को नुकसान होगा, फिर उन्हें सस्ता पर देना पड़ेगा प्याज। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने क्या करा, 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ताकि बाहर ना जा पाए। 40% का ये करो, भेजो बाहर अब आप 40%। तो किसानों को भी नुकसान हो, क्योंकि किसानों को नुकसान होगा, सस्ता जाएगा उनको, तो फिर वो अगली बार उगाएगा नहीं। किसान और जवान तो वैसे ही देश में कोई पूछता नहीं है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं की है, ठीक है। लेकिन तो इसीलिए गवर्नमेंट अब उनसे सीधा खरीद रही है, सब्सिडी रेट पर हमें प्रोवाइड कराएगी, सब्सिडी देके, जैसे टमाटर पे हुआ था। लेकिन उनसे डायरेक्ट खरीद के उनको भी अच्छा रेट देगी, ताकि उन्हें भी नुकसान ना हो। ये तो होगी ये बात जो इंडिया का होगा, ताकि प्राइस कंट्रोल रहे और ये सब करके रहे, और तो किसानों को भी नुकसान। और महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है, वो सब जगह रहा है, लेकिन स्पेशली महाराष्ट्र में के अंदर ज़्यादा विरोध हो रहा है, किसान जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया में कदम उठाया है, ताकि यहाँ लोगों को सस्ता मिले। अब देखते हैं जो इंडिया सप्लाई करता है प्याज, वो किन किन देशों में करता है, और अब इसका वर्ल्ड पर क्या असर होगा। मैंने टॉप 5 लिखे हैं, और भी है इसमें, कुवैत, ओमान, जो है आपका कतर वगैरह, ऐसे कई देश हैं। टोटल 65 कंट्रीज़ हैं। मुझे लगता है दिख रहा होगा, मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिखता हूँ इस वजह से, क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और मेरे पास सुविधाओं की कमी है। बट नॉलेज आपको कम नहीं दूंगा, अच्छी से अच्छी ही निकाल के लाऊंगा, चाहे मुझे 2 घंटे लग जाए कहीं से भी निकालने में, 3 घंटे लगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। अब देखिए, जो टोटल हैं 65 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टोटल इंडिया का प्याज जाता है। तो सोचिए 65 देश थोड़े नहीं होते। और टॉप 5 ये हैं: बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका और आपका नेपाल। बांग्लादेश में 1.39 लाख मीट्रिक टन ये है। फिर मलेशिया आता है आपका, मैंने लिखा हुआ है 1.07, यूएई 0.90, श्रीलंका 0.80 और नेपाल 0.39।
ये टॉप 5 देश हैं जहाँ पर इंडिया का प्याज जाता है, और ऐसे 65 देश दो और हैं जहाँ पे जाता है। अब देखिए वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये इंडिया की जो छवि उस पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए चाइना के अंदर भी प्याज काफ़ी होता है, और चाइना काफ़ी मात्रा में प्याज अपना जो है भेजता है आपका ये दूसरे देशों में। और ये दोस्त चाहे तो जैसे इंडिया ने बंद करा तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ये और जो 65 है या दुनिया में और कोई देश है वो भी खरीदना। लेकिन चाइना में एक तो पॉपुलेशन एक तो चाइना में भी ज़्यादा है, जिस तरह से इंडिया वाले ने अपनी महंगाई को दबाने के लिए बैन कर दिया है, 40% की ड्यूटी लगा दी है, तो चाइना भी ऐसे करेगा, क्योंकि चाइना भी पता है महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। 21% की बेरोज़गारी दर पहुँच चुकी है चाइना के अंदर, जो कि कहता है हम डेवलप हैं, हम पे बहुत पैसा, सारी कंपनियाँ हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अब उसके भी दिन धीरे धीरे हो रहे हैं। एक और चाइना ने अब आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। अब जो वहाँ पे जो बेरोज़गारी के आंकड़े निकालते थे कि कितने बेरोज़गारी का दर पहुँच रहा है, चाइना ने आंकड़े देने बंद कर दिए। बोलो क्या बोलोगे, यहाँ तो कोई भी आके मोदी को गाली दे के चले जाता है कि मोदी ये है, मोदी साहब ये है, फलाना है, ढिकड़ा है। वहाँ दे के दिखाओ ना, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है, वहाँ जैकमा तक का पता नहीं चला था। ठीक है, तो ये बात है। चाइना में फसल खराब होगी, इतनी बाढ़ आ गई है। फिर दूसरा देख रहे हैं इंडिया की तरफ, चाइना इंडिया ही हैं दो। अब देख रहे हैं इधर की तरफ, तो इधर अपना बंद करने के लिए बैन कर दिया। तो सोचो यहाँ इतनी भारी मात्रा में प्याजें जाती हैं और जो 65 देशों में, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी, वहाँ महंगाई बढ़ेगी, वहाँ की सरकार को परेशान होना पड़ेगा, लोगों को परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, और वो लोग भी तो सोच रहे ना कि हमें भी ऑप्शन देखना पड़ेगा, या चाइना इंडिया, ये भी चाइना में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, इंडिया से बड़ी उम्मीद थी, अब इंडिया भी ये कर रहा है, तो हमें कहीं और तीसरा देखना पड़ेगा। अब आपका एक्सपोर्ट घट गया, फिर वही है, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ेगा, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, और अभी ऐसी सी चीज़ें हो गई है। तो ये दोस्त भी तो अल्टरनेटिव देखेंगे ना कि भाई हम अपना कोई दूसरा भी देखते हैं कि इंडिया का भी कभी बैन कर देता है, कभी ड्यूटी बढ़ा देता है, तो हम भी कहीं और देखें। रशिया के साथ भी तो यही हो रहा है ना भाई। जो 1991 का टाइम था जब वो टूट रहा था यूएसएसआर, हमारा सारा जो मिलिट्री का वो था पार्ट्स वगैरह सब वहीं से आता था। अब उधर इशू हो गए, ऐसी तेल में हो रहा है, तो उन्होंने अब हमने फिर क्या करा, फ्रांस से लेना शुरू कर दिया, यूएस से लेना शुरू कर दिया अपना जो मिलिट्री जो पार्ट्स होते हैं। ऐसी पेट्रोल में भी हो रहा है, बंद कर देगा डिस्काउंट पे, हम भी दूसरी जगह देखेंगे। तो ये हर उसका होता है, ये नहीं कि ये, तो इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी गेहूँ पे भी किया था हमने, चावल पे भी किया था, यूएन ने भी किया था कि भाई इंडिया ऐसा ना करे, तो लेकिन करना पड़ा, ऐसे अब यहाँ करना पड़ा। तो एक इम्पैक्ट, थोड़ा सा असर इसका इंडिया जो है, थोड़ी सी छवि इसको ख़राब करेगा इंडिया की। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। बाकी यही इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड के ऊपर कि इंडिया की थोड़ी छवि जो है वो ख़राब होएगी, लोग थोड़ी दूसरी तरफ देखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हम करेंगे नेपाल की बात। ठीक है, कि जो नेपाल पे क्यों इतना असर पड़ रहा है, और नेपाल जो गवर्नमेंट से अपील कर रहा है कि आप ऐसा इसके बारे में सोचें। देखिए नेपाल के बारे में, नेपाल की एक मार्केट है कालीमती फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, जो काठमांडू में है। वहाँ पे तकरीबन उस मार्केट में 80 वेंडर्स हैं, और जो वहाँ पे ऑफिसर है विनय श्रेष्ठा, इन्होंने बताया कि जो हमारे जितने भी वेंडर हैं सबके प्याज रनिंग आउट हो गया, स्टॉक ख़त्म हो गया प्याज का उनका। और जो प्याज वहाँ 50 रुपये किलो मिलता था वो तकरीबन 100 रुपये के पास वहाँ पहुँच चुका है, डबल हो चुका है, असर दिखना शुरू हो गया है। अब देखिए अभी ये है रेंज। अब सोचिए इतना नेपाल है कितना बड़ा है, तो और वो इसलिए इंडिया से मंगाता है क्योंकि इंडिया से उसको सस्ता पड़ता है, करीब है, वो आना जाना इतना चेकिंग नहीं होता जितना और देशों के साथ इतना होता है, तो इसलिए सस्ता पड़ता है, तो नेपाल यहीं से मंगाता है। अब सोचिए कहाँ 50 से 100 पड़ गया एकदम से, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, जो अब वो 100 टन प्याज मंगाते थे आज 40 टन मंगा रहे हैं, तो बताइए 100 और 40 में तो बहुत फ़र्क होता है। इतना प्याज कम आएगा तो जैसे टमाटर खा लिया हम, वो प्याज खा ली वहाँ होने वाला है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, जो लास्ट ईयर नेपाल ने प्याज मंगाई थी इंडिया से 180 से 190 टन भेजी थी इंडिया ने, और देखिए कितना हो गया 6.75 बिलियन। तो कितनी बड़ी कमाई हुई जब पूरा, तो वही है ना, कहाँ 100 टन भी अगर अब तक जा चुके तो 40 टन पहुँची, तो
रेट बढ़ रहा है। और देखिए वही बात है, अभी बस यही है, यहाँ के किसानों को नुकसान ना हो इसलिए डायरेक्ट प्याज खरीदी जा रही है, विरोध ना हो, और यहाँ भी लोगों को सस्ती मिले इसलिए बैन कर देगा, जिससे इन देशों में जो मैंने पिछले बताया जो 65 कंट्रीज़ है वहाँ जाती है, उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ रेट बढ़ेंगे तो इंडिया पे भरोसा कम होगा, वो भी अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो, और देखिए इन सब का तो मेन है कि जो क्लाइमेट चेंज है तो सबको उसके ऊपर ध्यान देना होगा। देखा होगा पाकिस्तान में भी बाढ़ आई थी उससे पहले, कितना वहाँ पे भी हुआ, फिर चाइना में आई, अपने इंडिया में आई, और भी जगह आ रही है। तो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, समझना पड़ेगा, कहीं इतनी बारिश कहीं बारिश नहीं है, सब कुछ कभी बारिश हो रही है नहीं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वही है, सबसे ज़्यादा हमें किसानों को और जो देश दुनिया के अंदर हमें सबको सोचना होगा, नहीं तो ये ऐसे कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, कभी कुछ और कभी कुछ। तो फिलहाल बस ये इतना ही था। और हाँ, इसमें एक छोटी सी बात, और जब मैं वीडियो मतलब इसके बारे में पढ़ रहा था तो उस टाइम मैंने एक चीज़ और पढ़ी कि आज के दिन ही 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये नेपाल के अंदर है, वहाँ पे 6 भारतीय पिलग्रिम थे जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे किसी चीज़ मतलब मंदिर वगैरह में, तो वहाँ पे उनका रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने सोचा कि ये भी साथ में बता देता, क्योंकि नेपाल की बात कर ही रहे थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था मुझे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्याज के दाने इंडिया में कम ही रहेंगे। अब बाहर का जो है वो सरकार सोचेगी, लेकिन जो भी था वो इम्पैक्ट जो था इंडिया पर, दुनिया पर, और स्पेशली नेपाल पर क्या होने वाला है, जिसने तो जो थी बातें वो आपके साथ में कर चुका हूँ। बस यही आपसे कहना था। दिख रहा होगा आपको कि वीडियो पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें, और लगे कि आपको लगता है कि किसी और को भी इस चीज़ की ज़रूरत है तो शेयर भी करें। तो बस अगली बार किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, थैंक यू।